In this video, we'll talk about the art of ribcage expansion, why ribcage expansion is so important. एंड इंटरनेट पे बेली एक्सपेंशन बहुत प्रचलित है, बहुत बुरा है आपके लिए। सो आपको बेली एक्सपेंशन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी ऑलरेडी एक बेली निकली हुई है। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट द रिबकेज एक्सपेंशन, क्योंकि रिबकेज है जो कि एक्सपैंड होने के लिए बने, क्योंकि रिबकेज के अंदर लंग्स होते हैं, पेट के अंदर तो इंटेस्टाइन्स होते हैं, है ना। तो बेसिक एनाटॉमी पढ़ लेनी चाहिए उन लोगों को जो कुछ भी प्रीच करते रहते हैं, है ना। और जो पेट बाहर भी आता है, दैट इज़ द पुश ऑफ द डायफ्राम ऑन द ऑर्गन्स। तो अगर तुम डायफ्राम का एक्शन समझोगे, किस तरीके से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म बॉडी में चलता है, तो आपको चीज़ें समझ आएगी। बेली ओनली बेली एक्सपेंशन इज अगेंस्ट द नॉर्मल ब्रीदिंग बायोमैकेनिक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी में बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। तो बैक टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ रिबकेज एक्सपेंशन। रिबकेज बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपके लंग्स रहते हैं। तो अगर ये रिबकेज ऐसा रिजिड हो जैसे कि जॉन का है, इसमें मूवमेंट ना हो, तो ये मेरे लंग्स के फूलने की कैपेसिटी को लिमिट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। एंड जो रिबकेज है, इस स्ट्रक्चर के साथ पीछे देखो स्पाइन कनेक्टेड है, ऊपर आपके स्कैपुलास है और पूरा शोल्डर गर्डल है। दैट मीन्स आपका शोल्डर जो है वो आपके रिबकेज पे सेट करता है, ऑब्वियसली करता है। स्पाइन के साथ ये कनेक्टेड भी है, तो कहीं ना कहीं रिबकेज अपने पेल्विस के पोजीशन को भी अल्टर कर सकता है। रिबकेज के पोजीशन से पेल्विस ज़्यादा एंटीरियर टिल्ट में भी जा सकता है और सोए बैक्ड पोजीशन में भी जा सकता है। ठीक है, हर इनहेल के साथ हमें रिबकेज का एक्सपेंशन दिखना चाहिए। इन एन आइडियल वर्ल्ड रिबकेज का 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन होना चाहिए, जो कि डायफ्राम के थ्रू होता है। 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन का मतलब है भाई, इधर पीछे से भी फूले, लैटरल एक्सपेंशन भी हो, और सामने से भी अपना जो स्टर्नम है वो ऊपर आए, और एक्सेल के साथ इसके ऑपोजिट एक्शंस होते हैं, वो नीचे आता है ना। तो एक पंप हैंडल की तरह काम करता है, जैसे पंप ऊपर नीचे जाता है वैसे ही स्टर्नम भी ऊपर नीचे जाना चाहिए। ठीक है, ऊपर आपका स्कल है, मतलब ये नेक मोबिलिटी पे भी असर डालेगा, और गर्दन घूमने के लिए बना है। और यहाँ पे आपके सिंपैथेटिक्स भी है। हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग के बारे में बहुत सुनते हैं कि भाई डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग हमें पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में जाने में हेल्प करता है, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है ना, एंजाइटी कम करता है। ब्रीदिंग के थ्रू हम अपने बॉडी के फिजियोलॉजी पे कंट्रोल कर सकते हैं। श्वास ही जीवन का सूत्र है, तो सांसें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आप दिन में 25,000 बार तो ले ही रहे हो, और अब रिबकेज पे तो हम बात कर ही रहे हैं, बट रिबकेज के साथ हम सांसों पर भी बात कर रहे हैं साथ साथ में। सांस अंदर आता है, ये फूलता है, सांस बाहर जाता है, ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे भी फंडे है, अगर ये ऐसा ना हो तो सांस अंदर ही नहीं आएगा और बाहर ही नहीं जाएगा। पार्शियल प्रेशर्स में चेंजेस आते हैं बाहर और अंदर के। जब पार्शियल प्रेशर अंदर कम होएगा तो सांस अंदर ट्रैवल करता है, अंदर ज़्यादा होएगा तो बाहर निकलता है ना। तो बेसिक बायोलॉजी है, 10वीं 11वीं 12वीं में आप लोग पढ़ते हो। अब क्या है कि अगर ये रिबकेज ना फूले, अच्छे से ना फूले, ड्यू टू वेरियस रीजन, इसमें कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं, साइज़ भी मैटर करता है रिबकेज का, जो कि सब में सेम नहीं होता, है ना। तो हम ग्रेविटी को फाइट करते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी का कंपोनेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्रेविटी हमारी बॉडी पे, अगर ये हमारी बॉडी है तो इस पर एक्ट करती है ना, और इसे ऐसे कंप्रेस करती है। तो ग्रेविटी का जो कंप्रेशन है वो फ्रंट टू बैक ऐसे लगता है। तो ग्रेविटी हर इंसान को इस तरीके से पिचकाना चाहती है। कुछ लोगों को ज़्यादा कंप्रेस कर पाती है क्योंकि उनका रिबकेज पहले ही बहुत छोटा होता है, कुछ लोगों का रिबकेज बहुत बड़ा वाइड होता है, और उन्हें भी वो ग्रेविटी कंप्रेस करती है, बस उतना नहीं कर पाती जितना ये छोटे रिबकेज वाले बंदे को ग्रेविटी कंप्रेस करेगी। ओवर द टाइम जब ये कंप्रेशन लगता है तो ये एरिया थोड़ा सा फ्लैटन हो सकता है, और इस पर स्कैपुला सेट करते हैं, है ना। हमने ये तो सुना है कि ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट उतना ही मोबाइल रहेगा जितना स्कैपुला स्टेबल रहेगा। दो स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट जो यहाँ बनता है, ये कोई ट्रू जॉइंट नहीं, एक फॉल्स जॉइंट है। यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, बस ये यहाँ पे सिट करता है। ये इसके सिट करने के लिए स्कैपुला के नीचे का जो स्ट्रक्चर है ये राउंड होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे काइफेटिक कर्व होता है। ये जो कंप्रेशन है ओवर द टाइम क्या करेगा, रिबकेज को कंप्रेस कर सकता है, जिसकी वजह से स्कैपुला इसके ऊपर अच्छे से ग्लाइड नहीं करेगा, तो शोल्डर के इशू दे सकता है। ठीक है, ये जो मसल्स है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड्स स्केलियंस, ये देखो खोपड़ी में अटैच करते हैं, नीचे रिबकेज पे अटैच करते हैं। अगर मेरी ब्रीदिंग सही नहीं है, मेरे कंधे बहुत झुके हुए हैं और मैं ऐसे ब्रीथ करता हूँ, ओवर द टाइम ये मुझे नेक पेन भी दे सकता है। और शोल्डर के पेन को और नेक के पेन को, इवन यहाँ मिड बैक पेन को हम अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो इसमें एक कॉमन फैक्टर ये रिबकेज का है, तो अगर आप इसमें रिबकेज को एड्रेस करो और ब्रीदिंग पे काम करो तो हो सकता है तीनों ही पेन आपके चले जाए। ठीक है,
तो अगर आपको शोल्डर इशू है, अनलेस देयर इज़ अ इंजरी वाले केसेस पे मैं बात नहीं कर रहा कि मैं थ्रो मारा और मुझे रोटेटर कफ टियर हो गया, मैं नॉन एक्सीडेंटल पेन की बात कर रहा हूँ। वो सारे करोड़ों लोग जो कि करते कुछ नहीं है लेकिन उनको गर्दन में भी दर्द है, कंधे भी अकड़े हुए हैं, फ्रोजन शोल्डर भी हो गए हैं ना, तो वहाँ पर रिबकेज का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और आपकी ब्रीदिंग का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपको रिबकेज एक्सपेंशन पे काम करना है ना, आपको पूरा सांस बाहर छोड़ना है ताकि आपके ये साइड के मसल्स जिन्हें ओब्लिक्स कहते हैं वो एक्टिवेट हो सके। जब वो एक्टिवेट होएगा तो रिबकेज बहुत केसेस में ऐसे आगे से उठ जाता है ना, तो रिबकेज का एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, इसे एलिवेशन कहते हैं। ये एलिवेशन है, एक्सपेंशन ये है, इसका ऐसे फूलना हर तरीके से, और एलिवेशन बस ये है, ये है, ये नहीं होना चाहिए। वी वांट एक्सपेंशन, है ना। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे, रिबकेज को एक्सपैंड करने की कोशिश करोगे और आप ऑलरेडी इशू में हो तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत पेन रिलीफ होएगा। अगर आपको पेन भी नहीं और फिर भी आप रिबकेज को एक्सपैंड करोगे तो आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में जाएगी। स्पेशली ये जो एरिया है पीछे का, एक तो इसका राउंड रहना बहुत ज़रूरी है, इन रिब्स का फूलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे लंग का 80% सरफेस एरिया रहता है और यहाँ पे सिंपथेटिक्स होते हैं, नर्व्स है बहुत सारे, जैसे पेड़ों की जड़ें होती है, बहुत सारी नर्व्स फैली हुई, अगर वो कंप्रेस हो जाएगी तो वो क्या अराउजल देगी बॉडी में, ऑटोनॉमिक अराउजल, आप ज़्यादा एंजाइटी में फाइट फ्लाइट स्टेट में रहोगे। जब आप रिबकेज को एक्सपैंड करते हो और फिर अच्छे से एक्सेल करते हो और एक अच्छी प्रक्रिया करते हो, एक अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, बॉडी पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में जाती है, आपकी एंजाइटी कम होती है और आप बहुत बेहतर महसूस करते हो। आपका विजन क्लियर हो जाता है, विजन लाइफ को लेके नहीं, एक्चुअल आपका विजन है, आपको ज़्यादा रंग दिखने लगते हैं क्योंकि आप हाइपर फोकस्ड नहीं हो, आपका विजन एक्सपैंड कर जाता है, आपका विजन डाइवर्ज कर जाता है, आप मायोपिक नहीं रहते। मायोपिक यानी मैं एक ही जगह पे ऐसे नज़रें गड़ा के बैठा हूँ, विजन खुलता है। इवन अगर तुम आसमान को ऊपर देखो उससे भी विजन खुलता है। हर समय नीचे देखने से टेंशन स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में, कांस्टेंट फोकस से टेंशन स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में। आराम से सांस लो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखो, कंसीडर करो। अगर आपको ये सब पेन हो रहे हैं तो आई प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन, है ना, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो। हम आपको एक ही सेशन में दिखा देंगे कि उस अप्रोच में और इस अप्रोच में क्या फ़र्क है। आपके सालों के गर्दन के दर्द और कंधे के दर्द बहुत कम हो जाएंगे या कम्प्लीटली ख़त्म भी हो सकते हैं, और वो मैं हज़ारों लोगों के साथ कर चुका हूँ, अपने साथ भी कर चुका हूँ। तो आई वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट, सो ये सब चीज़ें फर्स्ट हैंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी मैंने सीखी है, अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी, और बहुत सारे लोगों पे अप्लाई किया है, ट्रायल टेस्टेड रिसर्च बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ हवा हवा की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। अगर आप क्रॉनिक पेन की विशियस साइकिल में फंसे हुए हो तो आप सेशंस ले सकते हो, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो करिए। अगर आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मुझे देख रहे हो, यूट्यूब पे आपको ज़्यादा सॉर्टेड कंटेंट तो नहीं कह सकते, बट यूट्यूब पे आई थिंक डिस्ट्रैक्शन कम है, ऐसा मुझे लगता है। तो इंस्टाग्राम तो एक सर्कस है, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे देख रहे हो, चलो ठीक है, आप यूट्यूब पे फॉलो करिए, आपको वहाँ पे बेटर कंटेंट मिलेगा, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मिलेगा। अगर आप लॉन्ग फॉर्म देख सकते हो, अगर आप यहाँ तक टिके हो तो मुझे बताना आपने पूरी वीडियो देखी। अगर आपका अटेंशन स्पैन है इतना है तो बहुत अच्छी बात है। इतने डिस्ट्रैक्शन के वर्ल्ड में भी भाई आप अपना एक अटेंशन बना के रख सकते हो। वैसे तो अटेंशन इंसान उसी चीज़ पे बनाता है जो उसे यूज़फुल लगे, बट इंस्ट्रैक्शन नहीं, इंस्टाग्राम पे डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है। तो यूट्यूब पे फॉलो करो, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मैसेज करो, और जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज, अब यूट्यूब पे मैसेज नहीं होता ना यार, तो यही है ना। यूज़फुल लगा वीडियो तो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो। हैव अ गुड डे।